हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे जीएस प्रैक्टिस नंबर 7 में। तो आज हमारा 7वां जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है साथियों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। तो बताइए, अशोक का नाम अशोक किसमें मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है साथियों। तो ये मिलता है जो मास्की का लघु शिलालेख है, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और किस में हो जाएगा, और देखिए गुर्जरा का अभिलेख है, इसमें भी है गुर्जरा। गुर्जरा और कौन सा है, नेट्टूर, नेट्टूर और उद्गोलन, उद्गोलन, उद्गोलन। तो देखिएगा चार हैं, एक नेट्टूर, उद्गोलन, गुर्जरा और एक है मास्की का। ये चारों में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है, वर्णन मिलता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे है। तो जवाबित का संबंध साथियों किससे है, जवाबित इसका संबंध किससे है। तो ये कानून से, किस कानून से, ये राज्य कानून से, राज्य कानून से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। इसमें जब जो राज्य होते थे, जब कोई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करनी होती थी तो उसे कानून बनाकर लागू किया जाता था, उसी को ही जवाबित कहा जाता था, जवाबित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो युद्ध स्थल के नाम जो है ये नीचे दिया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया था। तो सबसे पहले हम आते हैं बेदरा के युद्ध में। बेदरा के देवरा, सॉरी बेदरा नहीं, देवरा का युद्ध है देवरा का युद्ध ये कब लड़ा गया था, 1532 में, 1532 में, 1532 में। ये किसके साथ लड़ा गया था, जौनपुर में, ये हुमायूं और महमूद लोदी के बीच। और चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1539 में, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं बहुत बुरी तरह पराजित हुआ था। इस शेरशाह द्वारा मारकर लतिया कर भगा दिया गया था। और फिर नेक्स्ट में तुरंत चौसा का युद्ध हुआ, नेक्स्ट ईयर 1540 में ही। और इसमें भी हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, इसमें भी हुमायूं को भारत छोड़कर बाहर भागना पड़ा। और एक कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, ये कहां पहुंच गए यार भाई, उसी तरफ ये देखिए बताते बताते कहां पहुंच गए। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध अभी कितना बताया, 1539 में, और कन्नौज का 1540 में। उसके बाद लास्ट सरहिंद का युद्ध हुआ था अफगानों के खिलाफ 1555 में, 1555 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं से यानी डेमोग्राफी से संबंधित नहीं है। तो कि कौन सा विशेषता संबंधित नहीं है, देखिए जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और ग्रामीण शहरी जनसंख्या, ये तीनों इससे संबंधित हैं जननांकीय विशेषताओं से। लेकिन रहन सहन से इसका क्या मतलब है, रहन सहन से इसका कोई मतलब नहीं है, आदमी किसी भी प्रकार से रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए और राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है। तो राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रोक सकता है। तो आर्टिकल जो 109 है, इसके तहत जो लोकसभा में जब धन विधेयक आता है तो यहां से पास होकर जब राज्यसभा में जाता है तो ये अपने पास तक मैक्सिमम 14 दिनों तक रख सकता है, 14 दिनों तक ये रख सकता है। अगर ये राज्यसभा द्वारा पास नहीं किया जाता तो ये इस बिल को 14 दिन बाद स्वतः ही पास मान लिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट ऑप्शन डी होगा, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो सर्वप्रथम रेलवे लाइन किसके समय बिछाई गई थी, ये देखिए डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के कब बिछाई गई थी, 1853 में। लेकिन जो
रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास हुआ ये भी पूछा जाता है, तो वो कर्जन के समय पर हुआ था। कर्जन के समय पर सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ था। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बताइए साथियों, ये बिरसा मुंडा जो जनजातीय विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, ये कहां से संबंधित है? तो ये रांची से भागलपुर तक इनका क्षेत्र था बिरसा मुंडा का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो बताइए किसने बचाव किया था? तो ये चितरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र केस में, जो कि कब से कब तक चला था? 1908 से 9 तक, जिसमें कौन कौन थे? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, उनके साथ अरविंद घोष भी थे। तो अरविंद घोष का बचाव चितरंजन दास ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था साथियों? ये अबुल कलाम आजाद। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो बताइए संविधान संशोधन में विधेयक किसमें लाया जा सकता है? तो ये दोनों में लाया जा सकता है, या तो पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी लाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 368 के अंतर्गत, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन जब धन या वित्त विधेयक कोई होता है तो उसे सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और जो धन विधेयक और वित्त विधेयक है वो सर्वप्रथम हमेशा के लिए वो लोकसभा में ही लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन विश्व की जनसंख्या का भारत में जनसंख्या कितनी प्रतिशत रहती है, निवास करती है? 17.5%। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, यानी पहले? तो कौन सी घटना हुई थी? तो देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919। और रॉलेट एक्ट ये 1919, यानी जलियांवाले नरसंहार जो हुआ था इसके तुरंत पहले हुआ था। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और साइमन कमीशन देखिए, ये 1927 में तो बना था, लेकिन भारत में कब आया था? 1928 में। और सांप्रदायिक अवार्ड, यानी जिसे पूना पंचायत कहते हैं, इसे 1932, इसका क्या है? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है। तो बताइए तिब्बत के मानसरोवर जो झील है उसके पास किस नदियों का स्रोत है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियों का स्रोत है तिब्बत का मानसरोवर झील, जो इसमें सिंधु नदी और सतलज नदी ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। बाकी जो ब्रह्मपुत्र है ये कहां पर अपना जल गिराती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? ये अनुच्छेद 40 देता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम बनावरण अनिवार्य है। तो न्यूनतम बनावरण कितना चाहिए जिसके कारण पारिस्थितिक संतुलन बना रहे? तो ये 33%, संपूर्ण भूमि का 33%। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सीपीयू का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं, दिमाग मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट होती हैं?
यानी जो आरबीसी होती हैं, जो जब पुरानी हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं, ये कहां पर इनका नष्ट होता है? तो कहां पर होता है? पिलिया यानी स्प्लीन में होता है, जिसे जिगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो देखिए किसके कारण मृदा अपरदन जो होता है, सॉइल इरोजन, किसके द्वारा रोका जा सकता है? क्या चराई के द्वारा, वनारोपण या वनस्पति उन्मूलन? तो किसके कारण होता है साथियों? जब वृक्ष या पौधे लगाए जाएंगे, वनारोपण किया जाएगा, तभी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो बताइए साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? यानी इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी राज्य द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उसे अवैध घोषित करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं, उनका हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो इनमें बताइए परजीवी पौधा कौन सा है? कौन सा है साथियों? ये अमरबेल है। अमरबेल जो इसमें परजीवी पौधा है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, ठोस होती है, सरंध्री होती है? तो कैसी होती है? ठोस होती है। जो पैर की हड्डी होती है वो ठोस होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी पौधे का कौन सा पार्ट होता है? उसका स्टेम या तना होता है। तना उसका होता है, और तना किसका होता है? और प्याज का भी होता है। जो प्याज होता है उसका भी तना ही खाया जाता है, प्याज। और क्या होता है? और अदरक भी होता है, ध्यान रखिएगा, अदरक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये जो एमबीए लिखा है, एमबीए नहीं, एमबी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो एमबी मतलब मेगाबाइट। मेगाबाइट कहां पर है? यहां पर। मेगाबाइट्स के लिए ये प्रयोग होता है एमबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया किससे संबंधित है साथियों? एम्फीबिया उन्हें कहते हैं उभयचर को, जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, जैसे मेढक, मगरमच्छ। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किसमें होता है साथियों कोबाल्ट? ये B12 जो है, इसमें कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण है। तो जो लाल सड़न होता है यानी रेड रॉट होता है, वो किससे संबंधित है? वो एक फंगस यानी फफूदी होता है। और फफूदी का क्या नाम है? फफूदी का क्या नाम है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम इस फंगस का नाम है, कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये वाराणसी में है, वाराणसी। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फल के खाने वाले जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है गूदेदार पुष्पासन। और सेब को क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट यानी झूठा फल। क्यों? क्योंकि ये पुष्प से बनता है, इसका पुष्प पार्ट होता है जिससे ये फल तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो व्यावसायिक रूप से कौन यूज नहीं किया जाता ऊर्जा का सोर्स? देखिए पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस भी होता है, परमाणु ऊर्जा, लेकिन बायोगैस जो है ये व्यावसायिक तौर पर प्रयोग में भी नहीं किया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो बताइए साथियों, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें होती हैं घनीकरण के कारण, जो
जो वायुमंडल का तापमान है ये बढ़ जाता है। एक कंबल की तरह काम करता है। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे कंबल जब ठंडी में ओढ़ लिया जाता है तो गर्म बनाए रखता है, वैसे ही पर्यावरण के कंबल के रूप में ये ग्रीन हाउस गैसें काम करती हैं, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो बताइए भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। और यहां पर कौन है? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी देहरादून में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो जो वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो किससे घिरे हुए हैं? तो ये पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डेटिंग निम्न में से किसकी आयु का निर्धारण होती है? कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का निर्धारण होता है? तो ये जीवाश्म का। कार्बन 14 जो होता है उसके कारण जीवाश्म जो मिलते हैं उसका आयु का निर्धारण किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। वन्यजीव विहार बताइए कौन सा है? तो ये हस्तिनापुर जो है ये सबसे बड़ा है। ये 4 जिलों में फैला है, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक चौधरी चरण सिंह द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था यानी CRI अवस्था है इसकी, CRI। तो ये कब की जाती है? तो किस अवस्था में? जो ताज निकलने की अवस्था में, और लगभग 21 से 25 दिन के अंदर ही सिंचाई कर देनी चाहिए, गेहूं की पहली सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर नहीं है स्थित? देखिए, उत्तरकाशी भी है, कानपुर तो है ही, भागलपुर भी है, लेकिन ये जो फतेहपुर है ये गंगा नदी के किनारे नहीं है। आइएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो किस राजा ने की थी साथियों? बताइएगा किसने किया था दक्कन पर विजय? ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्कन पर विजय प्राप्त किया गया था। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस संस्थान का मुख्यालय रोम में है? तो बताइए साथियों किसका मुख्यालय रोम में है? तो देखिए AFO यानी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और ILO यानी इसका मुख्यालय कहां पर है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है, जिनेवा। और IMF ये होगा, लेकिन एक गलत लिख उठा है। तो किसका मुख्यालय कहां पर है? ये रोम में है, जो कि इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है। तो बताइए बैंक रेट की जो वृद्धि होती है उससे क्या संबंध है? तो ये देखिए केंद्रीय महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। जो बैंक दर में वृद्धि होगी, अगर बैंक दर में गिरावट होगी तो ये सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण करेगा केंद्रीय बैंक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आइए देखिएगा कौन सा युग्म सही है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये गंगा नदी के किनारे है? नहीं है, यहां से गंगा नदी नहीं, रामगंगा है, रामगंगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये मानस नदी नहीं, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच इसके गुजरती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये किस नदी के नीचे गुजरती है?
तो ये कुंथी पुजा नदी के किनारे, कावेरी की नहीं, कुंथी पुजा ये नदी इसके पास से गुजरती है। तो इनमें से देखिए कोई सुमेलित नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों में कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो बताइए, एनिमल सेल और प्लांट सेल में इनमें कौन कौन सा पाया जाता है? देखिए कौन सा होगा साथियों? कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये जो होता है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस और वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है? बताइएगा कौन सा? ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में मनाया गया 29 मई को, यूएन पीस कीपर्स डे। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? तो किसके द्वारा किया गया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण का सैकड़ों मामले आए हैं? तो किसमें आया साथियों? ये देखिए अमेरिका में आया है। और ये लाल प्याज से पता चला है, लाल प्याज से संक्रमण फैला, लेकिन आया था पपीते से, जो पपीते पे बैन लगा दिया गया था मैक्सिको से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? ये 2021 का है, लेकिन देखिएगा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि हमेशा एक ही जगह आयोजित होता है, तो कहां पर हुआ? ये हमेशा गोवा में ही होता है इसका आयोजन, चाहे 21, 22, 23 कुछ भी पूछे, तो इसका आयोजन कहां पर होता है? गोवा में होता है। तो मित्रों, हमारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के थे समाप्त हुए 50 क्वेश्चन, और आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना स्कोर बना, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते हैं आप सभी के सामने डेली, तो इसे लाइक भी करिए यार, शेयर करिए, जिससे और लोग जुड़ सकें। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।